We will start the third question of 1.2, which is one family is randomly selected from the families having two children. Find the probability that first one child is a girl and one child is a boy. At least one child is a girl among the two children on the selected families. Now, there is some notes. We have to assume that the chance of the child being a boy or a girl is same. Okay, so there is equiprobable conditions for boy and girl both. Okay, let's start the solution. We will represent boy with the letter B and girl with G. We will write down the sample space, which is two child can be boy, boy, or boy, girl, or first girl and then boy, or both girl. Okay, so this is the all the primary outcomes. Okay, this becomes the sample space. Now how much is the sample point? That is value of n. Just count down 1 2 3 4. So the 4 n की वैल्यू कितनी हो गई 4. Okay, now we will write down the first condition जिसकी probability हमें निकालनी है. So the first one is one child is a girl and one child is a boy. So let A be the event that one child is a girl and one child is a boy. Okay, we will write down the favorable conditions, that is value of m. m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पे वी कैन काउंट कितने हैं जो वन चाइल्ड इज अ बॉय एंड वन चाइल्ड इज गर्ल. ओके, तो पहले बॉय एंड गर्ल, कितने? बॉय एंड गर्ल. ओके, एंड गर्ल एंड बॉय. तो ये दो ऐसे कंडीशन जिनके अंदर में एक बॉय है और एक क्या है? गर्ल है. तो कितनी वैल्यू हो गई एम की? सो इट बिकम्स 2. नाउ वी विल राइट डाउन द प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एम डिवाइड बाय एन, विच इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 4. It becomes 1 by 2. Okay, now second one, there is second one, at least one child is a girl among the two children of the selected family. Okay, let's write down. So second one है, let B be the event that at least one child is a girl. At least one child is a girl. Okay, so favorable outcomes कितने हो गए? तो favorable outcomes हो गए, let's see the how much is the favorable outcomes. Okay, तो at least one girl. Okay, तो एक गर्ल तो होनी ही चाहिए या फिर दोनों भी गर्ल चलेंगे. Okay, तो यहाँ पे there is one girl, there is also one girl, और यहाँ पे at least one girl तो है, मीन्स कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम भी चलेंगे. तो कितने फेवरेबल आउटकम्स हो गए? 1 2 3, टोटल 3 हो गए फेवरेबल आउटकम्स. ओके, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी becomes how much? Simple, m divided by n, which is equal to 3 divided by 4. Next question is, one number is selected at random from the first 100 natural numbers. Find the probability that this number is divisible by 7. Okay, तो 100 नेचुरल नंबर्स में से एक नंबर को रैंडमली सिलेक्ट किया गया, तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि वो नंबर क्या है? डिविजिबल बाय 7 है. ओके, तो फर्स्ट वी विल राइट डाउन द सैंपल स्पेस. ओके, तो सैंपल स्पेस यू. ओके, कितने नेचुरल नंबर? 100 नेचुरल नंबर में से सिलेक्ट किया कोई एक नंबर, तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि वो नंबर कितने हो सकते हैं? 1 2 3 एंड सो ऑन. कहाँ तक का हो सकता है? टिल 100. टोटल कितने प्राइमरी आउटकम्स हो गए? तो n की वैल्यू 100. हम कुछ कॉम्बिनेशंस के भी मेथड यूज़ कर सकते हैं. तो टोटल 100 में से कोई एक का सिलेक्शन, दैट इज़ 100. और अगर यू कैन काउंट 1 to 100 कितने होते हैं? तो टोटल 100 होते हैं. ओके, दिस इज द प्राइमरी आउटकम्स. नाउ कंडीशंस लिखेंगे कि हमें क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 7. तो लेट्स डिफाइन द इवेंट. लेट A be the event that selected number is number
इज डिविजिबल बाय 7। ओके, 7 से डिविजिबल होना इट मीन्स व्हाट कि 7 से डिविजिबल होना मतलब कि 7 के टेबल में आना। ओके, तो इट मीन्स कि अगर हम जो है m के जो है सेट अगर लिखना चाहेंगे, सॉरी a के अगर सेट लिखना चाहेंगे तो वो कौन कौन से होंगे, 7, 14, ओके, देन 21। 7 के टेबल 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 एंड सो ऑन, कहाँ तक का, तो इट विल लास्ट टिल दी 98। ओके, तो ये 98, ये इतने सारे नंबर जो है कि जो 7 से डिविजिबल है। या तो आप इसको काउंट कर लो, अदरवाइज देर इज़ अ स्मॉल ट्रिक, जिससे आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली ये डिविजिबल वाले क्वेश्चंस के आंसर आप लिख सकते हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स लिखने के लिए, ओके, एम की वैल्यू लिखने के लिए वी कैन डू, टोटल कितने हैं 100। ओके, 100 को डिवाइड कर देंगे 7 से तो कितने वैल्यू आ जाएंगे, ओके, तो 100 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएंगे 14.28 समथिंग। ओके, 14.28 समथिंग अराउंड दैट। तो ये जो फर्स्ट डिजिट होगा बिफोर द डेसिमल, पहले जो नंबर्स होंगे जो बिफोर डेसिमल होंगे वो नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, टोटल फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे। ठीक है, 100 नंबर्स थे, 7 से डिविजिबल था, ऐसे वाले नंबर चाहिए थे, तो हम टोटल नंबर को 7 से डिवाइड कर देंगे तो 14 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हमें पॉइंट के आगे के नंबर नहीं कंसीडर करने हैं, उससे पहले के नंबर को ले लेना है। तो इट इज़ 14। अगर हम ऐसे भी काउंट करेंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो ये टोटल 14 हो जाएगा। ओके, सो उसके बाद अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A becomes m divided by n means 14 divided by 100. Okay, simply now 7 divided by 50. This is the answer. Okay, now we will start the question number 5. The question is the sample space. Okay, the sample space for a random experiment of selecting number is u 1 2 3 and so on till 120, and all the outcomes in the sample space are equiprobable. Find the probability that the number selected is, first one, a multiple of 3, not a multiple of 3, a multiple of 4, not a multiple of 4, a multiple of both 3 and 4. ओके, तो क्वेश्चन है इसके अंदर हमें ऑलरेडी सैम्पल स्पेस गिवन है। ओके, और इसके अंदर ये भी बताया हुआ है कि सारे जो वैल्यू है ये सैम्पल स्पेस के सारे जो सैम्पल पॉइंट्स है वो सारे के सारे इक्विप्रोबेबल है। ओके, और उसके बाद हमें कंडीशन दिए हुए हैं कि 3 के मल्टीपल और उसके मल्टीपल ना होने की प्रोबेबिलिटी, सेम वे में 4 के मल्टीपल और फोर्थ के मल्टीपल ना होने की प्रोबेबिलिटी, एंड एट द लास्ट बोथ 3 and 4 ये दोनों के भी मल्टीपल होने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। ओके, सो वी विल स्टार्ट द सोल्यूशन एज, जो हमें ऑलरेडी गिवन है वो हम लिख लेते हैं। जो हमारे पास सैम्पल स्पेस ऑलरेडी गिवन है वो है 1 2 3 till 120, तो इसके बीच के ही नंबर हमें लेने हैं। टोटल प्राइमरी आउटकम्स कितने हो गए, तो n की वैल्यू टोटल 120 में से कोई एक नंबर जो है सिलेक्ट होगा, सो टोटल इट विल बी 120 C1 टोटल 120। ओके, उसके बाद अब हम इवेंट लिख लेते हैं। इवेंट, लेट A be the event that selected number is a multiple of 3। ओके, तो सिलेक्टेड नंबर जो है वो क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है, 3 का मल्टीपल है। तो यहाँ पे हमें सारे के सारे सैम्पल स्पेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1.1 में ही आपको जो है सैम्पल स्पेस पूछा है तो आपको सैम्पल स्पेस लिखना है। अदरवाइज जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है देन ओनली यू राइट, इफ़ यू कैन डू डायरेक्टली, ओके, तो नो नीड टू राइट दी लाइक फेवरेबल कंडीशंस के इसके जो आउटकम्स है उसको एंड ए की वैल्यू जो है पूरी की पूरी इवेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली राइट डाउन द वैल्यू ऑफ m एंड देन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी। ओके, तो हम m की वैल्यू डायरेक्टली लेकर आएंगे, इसके लिए हमें शॉर्टकट भी मालूम है। तो टोटल कितने हैं, टोटल है 120। ओके, कितने के मल्टीपल चाहिए, तो 3 के मल्टीपल चाहिए। तो अगर हम इसको जो है कैलकुलेट करते हैं, ओके, अगर हम 120 डिवाइड बाय 3 करते हैं तो टोटल आ जाता है 40। मीन्स टोटल कितने काउंट करने पे जो 3 के मल्टीपल है, 3 के टेबल में आने वाले जितने भी नंबर रहेंगे वो टोटल कितने होंगे, अगर काउंट करते हैं 3 6 9 एंड सो ऑन 120 तक का, तो टोटल 40 हो जाएंगे। ओके, तो फेवरेबल आउटकम जो हो जाएंगे इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए मल्टीपल ऑफ 3 के लिए 40 हो जाएगा। ओके, एंड देन
हमें प्रोबेबिलिटी उसकी फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बिकम्स m डिवाइड बाय n विच इज़ इक्वल टू 40 डिवाइड बाय 120। उधर वी विल कैलकुलेट, तो ये जो वैल्यू है आ जाएगा 1/3। ओके, तो पहले जो इवेंट दी हुई है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/3। तो ये जो है ये पहला कंडीशन, पहला इवेंट। ओके, अब सिमिलरली हम सेकंड जो है सेकंड प्रोबेबिलिटी, सिमिलरली जो है हम सेकंड इवेंट को सॉल्व करेंगे। सेकंड इवेंट जो दिया हुआ है नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। ओके, तो ये मल्टीपल ऑफ 3 होने की प्रोबेबिलिटी, अब हमें फाइंड करना है मल्टीपल ऑफ 3 ना होने की प्रोबेबिलिटी। ओके, तो जब भी कोई ऐसी कंडीशन आती है जो कि एक जो है होने की प्रोबेबिलिटी होगी और एक जो है उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी, मीन्स ए और बी इन दोनों में एक जो है एक दूसरे के ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट होने वाले हैं। ओके, तो हमें क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी, लेट द प्रोबेबिलिटी ए डैश, ओके, ए डैश बी द इवेंट that selected number is not a multiple of 3। ओके, तो यहाँ पे सिलेक्टेड नंबर जो है मल्टीपल ऑफ 3 ना होने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है, मीन्स ए प्राइम है ये। तो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, तो वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। और एक फॉर्मूला है हमारे पास कि जब भी कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा, मतलब उसके जो है उसके ओपोजिट, उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है, तो वी कैन कैलकुलेट बाय सब्ट्रैक्टिंग दी प्रोबेबिलिटीज फ्रॉम दी 1। ओके, तो जो होने की प्रोबेबिलिटी है 1 में से उसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगा वो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी रहेगा। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज हाउ मच, 1/3। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 1 ज़ा 3 माइनस 1 इट विल बी 2 आउट ऑफ 3। तो ये जो है ये इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो गई, जो कि 3 के मल्टीपल ना होने की प्रोबेबिलिटी 2/3 हो जाएगी। ओके, नाउ दी थर्ड वन। थर्ड वन क्या है, इवेंट है अ मल्टीपल ऑफ 3। ओके, लेट द इवेंट, लेट बी विद द इवेंट दैट सिलेक्टेड नंबर is a मल्टीपल ऑफ 4। ओके, तो यार जिस तरीके से हमने 3 की प्रोबेबिलिटी निकाले, मल्टीपल ऑफ 3 होने की प्रोबेबिलिटी निकाले, उसी तरीके से मल्टीपल ऑफ 4 होने की भी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो m की वैल्यू निकालने के लिए शॉर्टकट्स है, वो कितने हैं, टोटल है 120, उसमें से हमें किसके 4 के मल्टीपल होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है द 4, और ये कितने हो जाएंगे टोटल, तो टोटल हो जाएंगे 30। ठीक है, ओके, तो टोटल 4 3 ज़ा 12 एंड उसके बाद ये 0, तो टोटल कितने हो गए 30। ओके, नाउ प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बी की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू m डिवाइड बाय n। m की वैल्यू हो गई 30, n की वैल्यू होगी 120, तो कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/4। ओके, ये 0 0 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, कितना 1 डिवाइड बाई 4। नाउ थर्ड हो गया। नाउ फोर्थ वन इज, फोर्थ वन क्या है, द सिलेक्टेड नंबर इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। तो ये भी अगेन सेम क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, बी का जो है क्या है उसका कॉम्प्लीमेंट है। तो लेट डिफाइन दी बी प्राइम। बी प्राइम क्या है, एक इट इज अ इवेंट दैट सिलेक्टेड नंबर इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। ओके, तो हमें एक्चुअली में प्रोबेबिलिटी कितनी निकालनी है, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है बी प्राइम। ओके, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर बी कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है। ओके, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज हाउ मच, 1 डिवाइड बाई 4। तो फाइनली वी गॉट द आंसर एज अ 4 1 ज़ा 4 माइनस 1, तो 3 आउट ऑफ 4, 3 डिवाइड बाई 4। तो प्रोबेबिलिटी बी डैश जो हो जाएगा वो 3/4। इट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड नंबर इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। ओके, नाउ एट लास्ट, ओके, फिफ्थ वन जो है हमारे पास, इसका फिफ्थ वन है दैट द सिलेक्टेड नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ बोथ 3 एंड 4। ओके, सिलेक्टेड नंबर इज मल्टीपल ऑफ बोथ 3 एंड 4। तो लेट डिफाइन C with the event that selected number
is multiple of both. Multiple of both 3 and 4. अभी हमें जो है एक कंडीशन दिया हुआ है जिसमें ऐसे नंबर चाहिए जो मल्टीपल ऑफ 3 भी है और मल्टीपल ऑफ 4 भी है। तो नाउ 3 के मल्टीपल निकालने थे तो हमने 3 से डिवाइड कर दिया था, 4 के मल्टीपल निकालने थे तो हमने 4 से डिवाइड कर दिया था। नाउ अब m की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो नाउ क्योंकि जो है 3 और 4 ये दोनों के भी मल्टीपल चाहिए तो हम यहाँ पर 3 और 4 3 एंड 4 का मल्टीपल तो यहाँ पर हम 3 और 4 का जो है एलसीएम ले लेंगे और देन 120 को डिवाइड कर देंगे 3 एंड 4 के एलसीएम से। तो कितना होगा? इट विल बी 12। तो टोटल 120 डिवाइड बाई 12 कितना हो जाएगा? 10। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए हमारे पास? तो टोटल 10 हो गए। नाउ उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी C इज इक्वल टू m डिवाइड बाई n। ओके, सो 10 डिवाइड बाई 120 विच इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 12। तो ये उसका आंसर हो गया, मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4 बोथ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 ऑन वर्ड्स। ओके, ये परम्यूटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, तो सबसे पहले हम बेसिक चीज़ें जो परम्यूटेशन की यूज़ होने वाले हैं उन चीज़ों को हम ध्यान में रख लेते हैं, उनको देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओके, तो परम्यूटेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें जो है वो हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि अरेंजमेंट। ओके, हमारे पास अगर n चीज़ें जो दी गई है, ओके, उसमें से r चीज़ों को अरेंज करना हो, ठीक है, n टाइम्स कोई ऑब्जेक्ट्स है उसको अगर r टाइम्स में हमें क्या करना है? अरेंजमेंट करना है। तो क्या करना है हमें? तो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ पे फैक्टोरियल क्या होता है? ये होता है प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर। ओके, अगर ये n फैक्टोरियल इट मीन्स n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 एंड सो ऑन टिल 3 इंटू 2 इंटू 1 तक का जाने वाला है। ओके, तो हम जो कुछ शॉर्टकट्स यूज़ करने वाले हैं अब उसकी बात कर लेते हैं। शॉर्टकट्स जहाँ पे npn जो हो जाएगा डायरेक्टली npn, मतलब कि अगर 4 का अरेंजमेंट मतलब कि 4 ऑब्जेक्ट 4 में उसको अरेंज करना हो तो हम डायरेक्टली लिखेंगे 4 फैक्टोरियल। ओके, हम उसको डायरेक्टली लिखने वाले हैं 4 फैक्टोरियल। तो हम यहाँ पे शॉर्टकट यूज़ करेंगे npn की जगह पर डायरेक्टली n फैक्टोरियल, या फिर npn माइनस 1 वहाँ पर भी n फैक्टोरियल। अगर यहाँ पे 1 आ गया ऊपर में कोई भी नंबर हो, ओके, एंड ये सम np1 तो हमेशा यहाँ पे वैल्यू n आ जाता है। ओके, तो इसको हम ध्यान में रखेंगे। सिमिलरली np0, ठीक है, कि नंबर ऑफ कोई ऑब्जेक्ट उसको 0 में अरेंजमेंट करना है तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाता है वो होगा 1। तो इन शॉर्टकट्स को हम याद रखेंगे। तो इन शॉर्टकट्स को हम याद रखेंगे और डायरेक्टली हम ये अप्लाई करके प्रोबेबिलिटी के सम सॉल्व करने वाले हैं। एंड मेरी तरफ से आप लोगों को एक सजेशन है कि आप जो है आप सभी जो है कुछ प्रोबेबिलिटी कुछ फैक्टोरियल्स के वैल्यू आप लर्न कर लीजिए। ओके, जैसे कि 1 to 7 तक के फैक्टोरियल्स की वैल्यू अगर आप लर्न कर लेते हो तो ये बहुत ही अच्छा होता है आपके लिए। ओके, तो यहाँ पे कुछ फैक्टोरियल्स लिख लेते हैं, जैसे कि 1 की फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल इज हाउ मच? देन 2 फैक्टोरियल इज 2, 3 फैक्टोरियल इज 6, 4 फैक्टोरियल it is 24, 5 factorial is 120, 6 factorial is 720 and 7 factorial is 5040। तो इस तरीके से अगर 1 से लेकर के 7 तक के जो फैक्टोरियल्स की अगर वैल्यू आप लर्न कर लेते हो तो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम्स नहीं आने वाले, हम डायरेक्टली उसके वैल्यू अप्लाई करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग r in the first place and m in the last place when all the letters of the word random are arranged in all possible ways। ओके, तो ये जो वर्ड दिया हुआ है ये रैंडम, ओके, इस रैंडम वर्ड को अगर हम ऑल पॉसिबल वे में अगर अरेंज करते हैं तो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? जहाँ पे r जो है वो फर्स्ट प्लेस पे होनी चाहिए और m जो है वो लास्ट प्लेस पे होनी चाहिए। ओके, तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट सोल्यूशन लाइक दिस। ओके, टोटल कितने जो है लेटर है? टोटल लेटर्स इस वर्ड में रैंडम। ओके, तो टोटल कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 लेटर। ओके, उसके बाद हमें टोटल 6 लेटर्स है तो हमें n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मीन्स ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे? तो वी विल राइट इट एज 6 जो है टोटल लेटर्स है और 6 के अरेंजमेंट करने हैं तो 6 वे हो सकता है ये। ओके, तो 6p6 जो होता है वो क्या होता है? 6p6 क्या हो जाता है? तो ये 6 फैक्टोरियल हो जाता है। एंड 6 फैक्टोरियल की वैल्यू अभी हमने देखा है 6 फैक्टोरियल की वैल्यू जो है वो हो जाता है 720। ओके, और इफ़ यू डोंट रिमेंबर देन यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यू विल गेट द आंसर एज अ 720।
ओके उसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, इवेंट डिफाइन कर देते हैं। इवेंट, ओके इवेंट क्या है, लेट ए बी द इवेंट, इवेंट दैट, इवेंट of getting R in the first place and M in the last place। ओके ये हमने इवेंट डिफाइन कर दिया। अब हम लोग देख लेते हैं कि कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो सबसे पहले 6 लेटर के जो ये अरेंजमेंट, ये जो वर्ड बनने वाले हैं टोटल 6 लेटर के, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 प्लेसेस हमने बना लिया जहाँ पे जो है ये सारे लेटर्स को रख करके हमें जो है अरेंजमेंट करना होता है। अब उसमें से हमको क्या करना है, फर्स्ट प्लेस पे फिक्स कर दिया कि वो आर ही रहने वाला है, तो फर्स्ट प्लेस पे हम क्या रखेंगे, आर। लास्ट प्लेस पे उसने क्या फिक्स कर दिया, तो एम। ओके अब जो फिक्स कर दिया, जिस लेटर को फिक्स कर दिया, उसकी जो प्रोबेबिलिटी, उसकी जो परमिटेशंस हो जाते हैं वो 1p1 हो जाता है, क्योंकि ये आर फिक्स हो गया तो इसके लिए अरेंजमेंट कितने होंगे, वो एक ही पॉसिबल है, तो हम इसको हम लिखते हैं 1p1 वेज। ओके सिमिलरली ये 1p1 वेज, क्योंकि ये फिक्स हो गया। अब जो फिक्स नहीं है, जो लेटर फिक्स नहीं है, ठीक है, ये और इस लेटर को छोड़ के बाकी बच जाते हैं 4। ओके तो बचे हुए 4 लेटर को हम 4p4 में अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो है टोटल फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, तो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ m। तो m की वैल्यू हो जाएगा 1p1 इंटू 4p4 इंटू 1p1, तो 1p1। ओके तो टोटल कितने हो जाएंगे, 1p1 की वैल्यू कितनी होती है 1, इसके हो जाते हैं 4 फैक्टोरियल इंटू 1p1 अगेन 1, तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल का आंसर हो जाता है 24। नाउ वी विल राइट डाउन द प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी एज यूजुअल हमारे पास m डिवाइड बाय n। ओके m की वैल्यू हो गई 24 डिवाइड बाय 720, एंड इफ वी कैलकुलेट, ओके तो 24 1 सा 24 और 24 3 सा हो जाएगा 72, तो 1/3 एंड ये 0। ओके 1/30 इज द आंसर। I hope. Next question, question number 7 is find the probability of getting vowels in the first, third and sixth place when all the letter of the word orange are arranged in all possible ways। तो यहाँ पे जो हमें जो वर्ड दिया हुआ है वो दिया हुआ है ऑरेंज, इसके अंदर जो वॉवल्स है वो फर्स्ट, थर्ड और ये 6 प्लेस पे आए, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो एज़ यूजुअल पिछले क्वेश्चन की तरह ही हमें जो है यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले n की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो उसके लिए कितने कौन कौन से लेटर है, O R A N G E, ये ऑरेंज वर्ड है, इसके अंदर टोटल कितने लेटर हो गए, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 लेटर्स है। ओके टोटल 6 लेटर है। अब इसके अंदर वोवल्स कितने हैं, ओके तो वोवल्स आर, वोवल्स कौन कौन से हैं, तो O A E, टोटल 3 जो है 3 लेटर जो है वोवल्स हैं। ओके तो टोटल वर्ड जो है, वर्ड के अंदर में टोटल लेटर जो है वो 6 है और जो वोवल्स है वो 3 है। ओके हमारे पास जो n की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो n की वैल्यू हो जाती है टोटल, क्योंकि 6 लेटर है तो 6 लेटर 6 वे में अरेंज करेंगे तो 6p6, और 6p6 की वैल्यू हो जाती है कितनी, तो 6 फैक्टोरियल। ओके और 6 फैक्टोरियल जब हम कैलकुलेट करते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये आंसर हो जाता है 720। आप याद कर सकते हो 1 फैक्टोरियल से लेकर के 7 फैक्टोरियल तक के वैल्यू, सो दैट दिस पार्ट विल बी वेरी इजी फॉर यू। ओके लेट्स डिफाइन द इवेंट। Let A be the event of getting vowels in the first, third and sixth place। ओके तो यहाँ पे जो है हमें क्या क्या चाहिए, तो वॉवल्स कहाँ कहाँ पे होने चाहिए, फर्स्ट, थर्ड एंड 6 प्लेस पे चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फेवरेबल आउटकम्स के लिए हम ड्रॉ कर लेते हैं 6 प्लेसेस, 1 2 3 4 5,
ये सिक्स प्लेस हो गए जहाँ पर हमारे जो है ये सारे के सारे लेटर्स एक वन बाय वन यहाँ पर आएंगे और उसके बाद नए नए जो है अरेंजमेंट करके नए नए जो वर्ड्स बनेंगे। ओके, तो हमें ऐसे वर्ड चाहिए जिसके अंदर जो फर्स्ट प्लेस है वहाँ पे एक वोवल आ जाए, थर्ड प्लेस पे और एक सिक्स प्लेस पे। तो वोवल्स कितने हैं? ओ ए ई, ये 3 हमारे पास वोवल्स है। ओके, लेट्स कंसीडर। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा फर्स्ट प्लेस, सेकंड, थर्ड प्लेस, ओके, और ये सिक्स प्लेस। यहाँ पे हमें क्या चाहिए? वोवल चाहिए। तो लेट्स कंसीडर कि लेट्स से कि यहाँ पे ओ आ गया, यहाँ पर ए आ गया और यहाँ पे ई आ गया। टोटल कितने हो गए? तो 3 हो गए। यहाँ पे 3 लेटर है, प्लेस कितने हैं? तो 3 प्लेस है। तो ये वोवल्स कैन बी अरेंज इन हाउ मेनी वेज? तो 3 3 वेज। ओके, अब नाउ क्योंकि ये 3 लेटर है, 3 प्लेस है, आपस में कहीं पे भी रैंडमली अरेंज हो सकता है। यहाँ पे ए आ सकता है, यहाँ पे ए आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है। तो फॉर एवरी लेटर देर इज 3 प्लेसेस। ओके, फॉर एवरी लेटर देर इज 6 प्लेस। ओके, तो 3p3। नाउ द रिमेनिंग प्लेसेस 1 2 3, 3 प्लेस पे जो बचे हुए लेटर्स हैं, ठीक है, आर एन जी, ये 3 बचे हुए लेटर जो है 3 प्लेसेस पे कहीं पे भी आ सकता है। तो 3p3 वे। ओके, टोटल कितना हो गया? तो वी विल जस्ट मल्टीप्लाई एंड वी विल गेट द वैल्यू फॉर m। तो m की वैल्यू कितनी होगी? 3p3 इंटू 3p3। तो टोटल कितने हो जाएगा? 3p3 मतलब क्या है? 3 के फैक्टोरियल। 3p3 मतलब कितना? 3 का फैक्टोरियल। अगेन 3 का फैक्टोरियल हो जाता है 6 एंड इंटू अगेन 6, टोटल विल बी द 36। ओके, नाउ वी विल कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी। ओके, तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए नाउ वी नो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज हाउ मच? तो m डिवाइड बाय n। m की वैल्यू कितनी है? तो m की वैल्यू है 36। नाउ n की वैल्यू, तो n की वैल्यू है 720। जस्ट कैलकुलेट। ओके, 36 2 जा 72, तो 1 डिवाइड बाई 20 विल बी द आंसर। ओके, सो दिस इज इट, द आंसर इज 1/20। वी विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Now question number 8 is 5 members of a family, husband, wife and 3 children are randomly arranged in a row for a family photograph. Find the probability that the husband and wife are seated next to each other. यहाँ पे टोटल कितनी 5 मेंबर्स की फैमिली सिलेक्ट हुई है। ओके, यहाँ पे टोटल 5 मेंबर्स की जो फैमिली है वो सिलेक्ट हुई है, जिसके अंदर एक हस्बैंड है, एक वाइफ है और 3 चिल्ड्रंस है। ओके, सो अकॉर्डिंगली वी विल स्टार्ट। कितने? तो हस्बैंड, वाइफ एंड 3 चिल्ड्रन। ओके, तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए? 5 पर्सन्स हो गए, वहाँ पे 5 पर्सन्स। ओके, तो टोटल अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे? तो 5 लोग हैं और 5 सीट पे उनको अरेंज होना है, तो 5p5 में हो सकता है। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5p5, दैट मीन्स 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाती है कितना? 120। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अगर करेंगे तो आंसर आएगा 120। ओके, सो नाउ वी विल डिफाइन द इवेंट क्या हो जाएगा? तो हमारा इवेंट क्या है? दैट द हस्बैंड एंड वाइफ आर सीटेड नेक्स्ट टू ईच अदर। तो लेट्स डिफाइन। ओके, लेट ए बी द इवेंट दैट हस्बैंड एंड वाइफ आर सीटेड नेक्स्ट टू ईच अदर। मतलब कि हस्बैंड एंड वाइफ जो है एक साथ ही बैठने वाले, मतलब ये कंडीशन हो गया ऑलवेज टुगेदर वाले। ओके, तो मतलब कि जहाँ पर भी कोई चीज़ ऑलवेज टुगेदर, हमेशा साथ में रहने वाले, तो हम उसको एक यूनिट मानते हैं, आदि मानव की तरह। ओके, तो फर्स्ट हम लोग जो है सीट्स बना देते हैं। तो ये 1 2 3 4, ये 5 सीट्स हैं जहाँ पे फोटोग्राफ के लिए, फैमिली फोटोग्राफ्स के लिए उनको क्या करना है? बिठाना है। और हमने जो है इवेंट के अंदर क्या चाहिए कि हस्बैंड एंड वाइफ टुगेदर चाहिए, साथ में चाहिए। तो लेट्स कंसीडर कि यहाँ पे हस्बैंड और यहाँ पे जो है वाइफ को बिठा दिए, और बाकी जो बच्चे हैं वो इन 3 सीट्स में से कहीं पर भी बैठ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे यू कैन सी कि जहाँ पर भी हस्बैंड एंड वाइफ अगर बोल दिया है साथ में रहना है, तो हम उसको क्या करेंगे? उसको बॉक्स के अंदर रखेंगे और उसको एक ही यूनिट मानेंगे। ठीक है, तो एक यूनिट, क्योंकि हमेशा हस्बैंड एंड वाइफ साथ में रहने वाले, तो हम उसको यूनिट मान लेंगे। बचे कितने? 1 2 3, तो उसमें ऐड कर दो 3, टोटल कितने हो गए? 4। ओके, तो यहाँ पे m की वैल्यू जो निकालनी है वो हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। नाउ वी कैन सी कि ये दोनों साथ में रहने की एक कंडीशन तो ये हो गए कि पहले हस्बैंड देन वाइफ आए, बट ये भी कंडीशन पॉसिबल है कि वाइफ पहले एंड हस्बैंड बाद में। मीन्स ये दोनों आपस में सीट एक्सचेंज कर सकते हैं। वो कितने वे में? तो वी हैव टू मल्टीप्लाई जस्ट 2p2, क्योंकि वो सीट एक्सचेंज कर सकते हैं, इसलिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2p2 से। तो टोटल कितने हो जाएंगे?
तो टोटल हो जाएगा 4p4 का 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2p2 का 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल हो जाता है 24 एंड 2 फैक्टोरियल हो जाता है 2। नाउ वी विल मल्टीप्लाई 24 इंटू 2 हो जाएगा 48। ओके, तो अब जो है 48 आ गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेनी है। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए इज इक्वल टू m डिवाइड बाय n। m की वैल्यू है 48 डिवाइड बाय n की वैल्यू कितनी है, तो 120। ओके, सो द टोटल हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट, जस्ट कैंसिल आउट कर दो यहाँ पर, तो कैंसिल हो जाएगा, 24 से कैंसिल कर सकते हैं, 24 2 ज़ा 48 और 24 5 टाइम्स करेंगे तो 120 आ जाएगा। ओके, तो आंसर आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 5। क्वेश्चन नंबर 9 इज 7 स्पीकर्स A B C D E F G are invited in a program to deliver speech in random order. Find the probability that speakers B delivers speech immediately after speaker A. अब यहाँ पे हमारे पास टोटल जो है A से लेकर के G तक के ये सारे स्पीकर्स हैं, ठीक है, रैंडमली इनको स्पीच देना है। उसके बाद हमें इवेंट डिफाइन करना है कि एक ऐसी इवेंट है जहाँ पे स्पीकर B जो है वो कहता है कि हमेशा जो है A के बाद ही आएगा। ओके, तो सपोज अगर पहले जो है स्पीच देने ए जाता है तो बी की ये शर्त है कि वो उसके बाद तुरंत सेकंड नंबर पे वो जाएगा। अगर सपोज ए जो है सेकंड लास्ट जाता है, ओके, तो उसके बाद किसको जाना है, तो बी को जाना है। ओके, तो नाउ हम जो है सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि टोटल रैंडमली जब जाएंगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे। ओके, तो एन की वैल्यू पहले कितने स्पीकर्स हैं, तो देयर आर 7 स्पीकर्स। ओके, स्पीकर्स कौन कौन से, तो ए बी सी डी ई एफ एन जी, टोटल 7। ओके, टोटल प्राइमरी आउटकम कितने हो जाएंगे, कितने स्पीकर है 7, उनको आकर रैंडम वे में 7p7 अरेंजमेंट हो जाएगा। ओके, तो टोटल इसके 7p7 मतलब 7 का फैक्टोरियल। नाउ वी नो 7 फैक्टोरियल इज हाउ मच, तो इट इज 5040 इज द आंसर। अदरवाइज यू कैन जस्ट कैलकुलेट बाय मल्टीप्लाइंग 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आंसर हो जाएगा 5040। ओके, now we will define the event. Okay, let A be the event that speaker B delivers speech immediately after स्पीकर ए। ओके, तो स्पीकर बी जो है, ओके, ये स्पीकर बी है, स्पीकर बी जो है वो स्पीच डिलीवर करता है जस्ट आफ्टर दी ए। तो हमें ऐसे कंडीशन चाहिए। फर्स्ट वी विल जस्ट ड्रॉ, ओके, जस्ट ड्रॉ द 7 सीट्स। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या हो गया, ये टोटल 7 स्पीकर के लिए प्लेस है। ओके, हमें उनको अरेंजमेंट करना है। तो सपोज जो स्पीकर ए है वो फर्स्ट प्लेस पे आता है। ओके, सपोज स्पीकर जो ए है वो फर्स्ट प्लेस पे आता है, तो बी की शर्त क्या है कि जस्ट आफ्टर उसके जो है बाद जो है बी आने वाला है, तो तुरंत बाद क्या आनेगा, बी आएगा। अगर सपोज ए हम यहाँ ये 4th प्लेस से स्टार्ट करते हैं तो 5th प्लेस पे जस्ट बी आने वाला है, मतलब कि ए और बी हमेशा साथ में रहने वाले हैं। तो साथ में रहने वाले की कंडीशन को हम उसको बॉक्स में ले लेते हैं और उसको जो है एक ही यूनिट मानते हैं। ओके, तो नाउ वी नो कि ये दोनों भी मिलकर के एक यूनिट बन गया। बाकी बच गए कितने, तो 1 2 3 4 5, टोटल बच गए 5। इनको ऐड कर दो तो कितने हो जाएंगे, 6। तो सबसे पहला काम ये करेंगे, टोटल 6p6। ओके, टोटल ये एक यूनिट और 5, ये तब सब मिला करके कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो ये 6p6 हो जाएगा। नाउ वी हैव टू सी कि वेदर ए और बी कैन इंटरचेंज इटसेल्फ। ओके, क्या ए और बी जो है आपस में अपने सीट एक्सचेंज कर सकते हैं, तो नहीं, क्योंकि कंडीशन के हिसाब से बी ऑलवेज जो है ए के बाद आने वाला है, तो बी कैनॉट कम्स एट द प्लेस ऑफ ए। ओके, तो हम यहाँ पे मतलब कि ए और बी की प्लेसेस जो है वो फिक्स हो गए हैं। अगर फिक्स नहीं होता तो 2p2 करते हैं, बट वो क्योंकि उसके प्लेस फिक्स हो गए तो ये 1p1 हो जाएंगे। ये हमारे हो गए टोटल वैल्यू फॉर एम। ओके, फेवरेबल आउटकम। तो टोटल हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 6p6 कितने हो जाएंगे, तो 6p6 हो जाएंगे 6 का फैक्टोरियल इंटू 1p1 का मतलब वैल्यू हो गया 1। ओके, नो नीड टू राइट, सो हेयर इट विल बी 720। ओके, अब यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बिकम्स m डिवाइड बाय n।
अब यहाँ पे हम जो है कुछ स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। वो स्मार्ट वर्क इस तरीके से कि हम डायरेक्टली फाइनल वैल्यू ना रख करके, क्योंकि फाइनल वैल्यू रखेंगे तो फिर हमें क्या होगा कि उसको कैंसिल करना पड़ेगा, 2 से कैंसिल, 3 से कैंसिल, 5 से कैंसिल करना पड़ेगा। तो हम ये कैंसिल वाले जो गेम है हम उसको स्किप कर सकते हैं। जस्ट लुक एट दिस, ये 7 फैक्टोरियल है और ये 6 फैक्टोरियल। तो हम ये वैल्यू अगर रखते हैं तो हम ये कैंसिलेशन से बच जाएंगे। एम की वैल्यू कितनी हो गई, तो एम की वैल्यू हो गई 6 की फैक्टोरियल। एन की वैल्यू कितनी, तो 7 की फैक्टोरियल। अब आगे क्या करना है, तो आगे सिंपली हमें करना क्या है कि जो बड़ी वैल्यू है उसको हम एक्सपांड करेंगे जब तक का ये सेम ना आ जाए। तो ये 7 फैक्टोरियल को 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिखना पॉसिबल है। ओके, और वी कैन जस्ट कैंसिल आउट नाउ, ये 6 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल कैंसिल, और फाइनल आंसर आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 7। तो 1/7 इज द फाइनल आंसर।